नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। खुश तो अब आप लोग बहुत होंगे कि दिल्ली का रिजल्ट आ गया है और हम तो पत्रकार लोग तो बहुत खुश हैं कि चलो अब दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। वही 26 साल बाद किसकी भाजपा की। हम इसलिए खुश नहीं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, हम इसलिए खुश हैं कि दिल्ली के अब चुनाव खत्म हो गए। जो जो अपेक्षा लोगों की थी वो सामने आ गई। पार्टी जो जो उम्मीद कर रही थी उनके भी नतीजे सामने आ गए। बीजेपी भी दावा कर रही थी कि हमारी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही थी हमारी सरकार बनेगी, लेकिन सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। तो ये तो इस तरीके पूरा उल्टा कर दिया दिल्ली जनता ने। दिल्ली जनता ने ये भी साबित कर दिया कि जो ज़्यादा फ्री की रेवड़ियाँ देगा हम तो उसी को जिताएंगे। शायद केजरीवाल की फ्री की रेवड़ियों में कमियां रह गई थी, जो बीजेपी की रेवड़ी ज़्यादा भारी पड़ गई। अब जो भी हो, अब सरकार दिल्ली भाजपा की बनने जा रही है तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी बधाई है। और हम आम आदमी पार्टी को यही कहेंगे कि भाई दिल्ली की जनता अगर आपसे नाराज़ रही है तो उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं, जिससे कि दिल्ली को जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं और दिल्ली का आखिर विकास हो। दिल्ली का विकास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश की राजधानी है, इसकी देश पूरे वर्ल्ड की दिल्ली पर नज़र रहती है, दिल्ली की गतिविधियों पर नज़र रहती है। तो इसलिए हम भी ये लोग चाहेंगे कि देश की राजधानी लंदन ना बने, लेकिन जो समस्याएं उन्हीं को दूर कर दी जाएं, जिससे कि उसकी छवि अपना सही रहे। हमारे साथ मुद्दे पर बात करने के लिए रेखा शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी की अनुभवी कार्यकर्ता हैं, सब लोग जानती हैं इनको चेहरे से। और अब अपनी बात रखेंगी कि आखिर जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार की जो हार हुई है, बड़े बड़े दिग्गजों की हार हुई है, तो हार के कारण क्या है, क्यों इनकी हार हुई। दिल्ली की जनता के दिमाग में ऐसा क्या आ गया जिन्होंने केजरीवाल को छोड़कर मोदी को अपना लिया। सवाल यही है कि बड़े बड़े दिग्गज हार गए, केजरीवाल हार गए, सिसोदिया हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, बड़े बड़े दिग्गज ने अपने सीटें गंवा दी। तो ये क्या लोगों की नाराज़गी थी इनसे, क्या इसके पीछे आप कारण मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी को बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने अपना सरकार बना लिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। और जहाँ तक देखिए हमारी पार्टी की हार का है, तो फिर भी हम 22 अपोजिशन में हैं और 22 मेंबर्स हमारे आए हैं एमएलए। तो लेकिन हो सकता है जनता के सोच में कुछ हमारा जो काम है या हमारी जो घोषणाएं थी या हमारे जो काम थे, हो सकता है जनता की नज़र में सटीक नहीं बैठा हो, जनता के उम्मीदों पर हम खरे उतरे नहीं हो, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने हमें वोट नहीं दी हो। और हम कोशिश करेंगे कि आगे हम जो हमारी कमियां हैं उसको हम दूर करें और वापस सत्ता पे आए। देखिए, जैसे हमारे दर्शक भी जानते हैं और हमारे व्यूअर्स भी और हमारे लोग भी और आप भी, कि हम जो लोगों के दिमाग में या मोहल्लों में जो चर्चा हो रही होती है, बातें जबान पे होती है, उसी को हम मुद्दा बनाते हैं। और मुद्दा भी यही चल रहा है कि भाई लोगों ने केजरीवाल के भरोसे की जगह मोदी की गारंटी पे ज़्यादा विश्वास किया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि क्या जो दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में सातों की सातों सीटें मोदी को देती हैं और विधानसभा में वो दे नहीं रही थी, तो क्या जो बीजेपी ने केजरीवाल जी के खिलाफ जो काट निकाली थी उनको हराने के लिए कि मोदी गारंटी लाओ, जैसे वो ऑफ़र कर रहे हैं फ्री के, हम भी फ्री का ऑफ़र करते हैं, तो क्या उनका ये जो चक्रव्यूह था ये सफल रहा बिल्कुल केजरीवाल को हराने के लिए? सबसे बड़ा जो इस चुनाव में जो मुद्दा था वो था बिजली, पानी, महिलाओं का सम्मान, लड़कियों के लिए एजुकेशन वगैरह सब कुछ था। और हम उसको तो पहले से देते आए हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं दे देते हैं, देते आए हैं। लेकिन हमारी जो चीज़ हमें वो रेवड़ी करते, तो आज उन्होंने उसी चीज़ पर चुनाव को जीता। और यहाँ तक देखिए कि सेंटर में से मोदी को आना पड़ा केजरीवाल जी को हराने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम नहीं चाहते हैं कि आगे इस तरह का कोई घटना घटे या हम कोई हार की सामना करना पड़े। इसके लिए हम वापस जनता के पास जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे उनको जो फैसिलिटी दिया जा रहा था या जो चीज़ें घोषणा की गई उनको मिले, और आगे हम जनता के साथ जुड़ेंगे, उनके कामों को हम करवाएंगे और करवाएंगे और वापस हम सत्ता में वापस लौटने की कोशिश करेंगे। ये कहते हैं कि समय ज़रूर बदलता है, तो इस बार जो नतीजे आए उससे ऐसा लग रहा है कि समय ने करवट ली है। याद हो जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो उस टाइम पे केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के आरोप थे, और 2013 में जब आम आदमी पार्टी की उनके खिलाफ लड़ी थी तो शीला दीक्षित को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी थी, बड़े बड़े उनके मंत्री भी हार गए थे। सेम कहानी यहाँ हुई है, सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप थे, मुख्यमंत्री पर, उप मुख्यमंत्री पर जेल होकर आए, जमानत पे बाहर चल रहे हैं, और अब चुनाव में लड़ने गए तो औंधे मुँह गिर गए और हार गए।
तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कांग्रेस सरकार का हाल हुआ था दिल्ली में, वही आम आदमी पार्टी का हाल अब यहाँ पर हो गया? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी चाहती है कि पूरी इंडिया में उनकी सुप्रीमेसी चले। वो डोमिनेट करते हैं, वो जीतते नहीं है, काम नहीं करते। डोमिनेट पॉलिसी जो होती है, डोमिनेटेंस की जो पॉलिसी है, वो उसको अप्लाई करना चाहते हैं। वो हर जगह चाहते हैं कि सिर्फ हमारा सत्ता रहे, हमारी रहे। इसीलिए वो कांग्रेस को भी बहुत बार फंसाने की कोशिश करते हैं। हमें भी उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगा करके, शराब नीति का गलत, घोटाले का गलत इल्ज़ाम, बहुत सारे इल्ज़ाम लगा करके हमारे बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने छवि उनकी बिगाड़ी है। इसका खामियाजा तो हम लोग भुगतते ही हैं। लेकिन उनकी जो है डोमिनेंस की जो पॉलिसी है वो बहुत गंदी है, और उसी के बेसिस पर वो जो है आज दिल्ली में उन्होंने जीता। और देखिए, लोग जो आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो उनका था, कहीं भी आचार संहिता की खुलेआम उसके नियम को तोड़े जा रहे थे। आचार संहिता लगे होने के बाद भी बहुत सारे फर्जी काम हो रहे थे, जिस पर कि चुनाव आयोग ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखा था। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कि हमारे अंदर कमियां हो सकती हैं। मैं नहीं कहते कि हमारे अंदर कमियां नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि चुनाव आयोग ने भी अनदेखा किया है। और जो इनकी जो बीजेपी की जो सुप्रीमेसी की जो पॉलिसी है, वो उन्होंने उसको क्या डोमिनेंस की जो पॉलिसी है उसको इन्होंने यहाँ पर लागू किया है। वो तो सिर्फ राज करना जानते हो, काम कहाँ करते? काम करते होते तो कोई परेशानी नहीं थी। आपने बीजेपी पे आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हारे हैं उनको किस तरीके से आप कारण देखते हैं? क्या वो इतनी अपनी छवि नहीं बना पाए? क्या वो काम नहीं कर पाए? दिल्ली जनता का दिल नहीं जीत पाए? सारे दिग्गज बड़े बड़े हार गए, समझ लीजिए कैबिनेट के उनके आधे से ज़्यादा मंत्री हार गए। नहीं, काम हमने किया है, ऐसा नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने, बीजेपी ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि ये चोर हैं, भ्रष्टाचार हैं, ये हैं, वो है। ऐसा एक माहौल, गलत केसों में इनको फंसा करके, जेल में डाल करके, इनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगा करके इनको ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया कि लोगों को लगा कि वाकई ये क्रिमिनल्स हैं। मतलब केजरीवाल का ये जुमला भी नहीं चला है, वो जो जुमला कहते हैं कि इनको बटन गलती से मत दबा देना, फ्री पानी बंद, बिजली पानी बंद, तुमको 2100 रुपये नहीं मिलने वाले। तो जो ये जगह जगह चिल्ला रहे थे, जा जाके लोगों को एक दहशत का माहौल बना रहे थे खुद केजरीवाल, तो ये तो औंधे मुंह खुद गिर गए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इस तरीके से काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो वो तो सफल ही नहीं हो पाए ना। लोगों को डराने की जो उनकी स्कीम थी वो डरा भी नहीं पाए लोगों को। नहीं तो देखिए, कहते हैं कि बहुत सारी हमारी कुछ नीतियाँ गलत हो सकती हैं, कुछ प्रचार के वो गलत हो सकते हैं, कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी कि हमारे अंदर कमियाँ हो सकती हैं। हम नहीं कहते कि हमारे अंदर कमियाँ नहीं हो सकती हैं, कमियाँ हो सकती हैं। लेकिन हारने का कारण भी लोग आज भी हमें पसंद करते हैं। जाके आप गली मोहल्ले में देखिए, हर आदमी यही कहता है कि भाई हमने तो आपको वोट दिया। वो तो सब कहते हैं अगर वोट दिया होता तो फिर आपकी सरकार क्यों नहीं आई? नहीं, ऐसा नहीं, सरकार नहीं आई। वही तो करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस फैक्टर्स पे काम कर रही थी। चुनाव आयोग काम कर रहा था, हमारे मोदी जी खुद दिल्ली पे उतरे हुए थे, अमित शाह उतरे हुए थे, राजनाथ सिंह उतरे हुए थे, उसके बाद उनके 20 सांसद उतरे हुए थे, 120 सांसद उतरे हुए थे। तो इतने लोग जो है अगर उतरे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था। भाई आपके उतने ना हमारे उतने लोग हैं नहीं। हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं, साधारण आदमी है, साधारण लोग हैं, जनता के भले के लिए काम करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि केजरीवाल जी ने लोगों को राजनीति बदल दी है। अब जुमले की राजनीति नहीं चलेगी, अब काम की राजनीति चलेगी। आखिर 2 सवाल हैं। आप उनके इतने नेता उतरे, ठीक है, उन्होंने अपनी सरकार बनानी थी, वो एक राजनीति का हिस्सा पार्ट है, उनके पास 4 स्टार प्रचारक हैं, उनकी पार्टी के वो काम कर रहे थे। लेकिन आपके भी तो 10 साल से ये स्टार प्रचारक रहे हैं। मनीष सिसोदिया हैं, चाहे गोपाल राय हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी है, जगह जगह संजय सिंह है, जगह जगह बोलते रहते हैं, भगवत मान है, हरभजन सिंह है। आपके पास प्रचारकों की कमी थोड़ी ना है। लेकिन आपके जो प्रचारक थे, जिनकी आपने लिस्ट घोषित की थी, वो तो अपने अपने विधानसभा में रह गए ना, क्योंकि उनको खतरा था कहने कि हमारी सीटें भी सुरक्षित नहीं हैं। तभी वो अपनी सीटों को बचाने के लिए विधानसभा में रहे, दूसरी विधानसभा में जाकर प्रचार नहीं कर पाए। सिर्फ केजरीवाल ही प्रचार करते घूम रहे थे। दूसरे विधानसभा में जाने का कोई तुक नहीं बनता। जब हम अपने विधानसभा में मजबूती से काम कर रहे हैं तो फिर बाहर जाने का कोई बहुत बड़ा, तो दिल्ली बहुत बड़ा स्टेट तो है नहीं, बहुत बड़ा स्टेट तो नहीं है। 17 विधानसभा है और हर आदमी को देखिए, जब तक आप जनता से जुड़ेंगे नहीं तब तक आपको वोट नहीं मिलता। आप जनता से जुड़िएगा तभी तो जनता आपको जानेगी, तभी तो वोट देगी। हम प्रधानमंत्री के नाम पर या सीएम के नाम पर तो वोट नहीं मिलता है। हर आदमी को जनता से जुड़ा होना होता है, तभी जनता वोट देती है। तो आतिशी जी अपने क्षेत्र में थी, या केजरीवाल जी अपने क्षेत्र में थे, या दूसरे विधायक अपने क्षेत्र में थे, तो अपने जनता के साथ तो रहेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि उनके यहाँ क्या कमियां हैं, क्या है, कैसे हैं, कितने लोग हैं जो उनके फेवर में। जब तक हम जनता से नहीं जुड़ेंगे तब तक वोट कैसे मिलेगा?
विधानसभा के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और वो लोग जब बैठे हुए थे और सामने विपक्ष के तौर पर बीजेपी के 7 या 8 नेता बैठे हुए थे, विधायक बैठे हुए थे, तब आम आदमी पार्टी बहुत हंस रही थी। उस टाइम पर उनके विधायक बहुत हंसी उड़ा रहे थे। अब वही समय बदल गया, अब वो विपक्ष में आ गए, अब यहाँ पे बीजेपी के नेता बैठे रहेंगे। तो क्या उस टाइम पे इस तरीके से हंसी बनाना किसी विपक्ष का, क्या वो एक शोभा देता है नेशनल पार्टी को? और दूसरा, अब आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, जहाँ तक लोग आपके समिति उसमें सवाल में विधानसभा में बैठने की बात है, तो अभी भी अब 22 हैं, कोई कम नहीं है। वो तो एक बार में 3 थे, एक बार में 8 थे, हम तो अभी भी 22 हैं। और हमारी अच्छी स्ट्रेंथ है, अपोजिशन की स्ट्रेंथ है, अच्छी स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है कि कोई कम है, ठीक है। और दूसरा कि आगे की रणनीति हमारी यही होगी कि हम आगे जनता के साथ बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसको दूर करेंगे, जनता के अटैच में रहेंगे और वापस आने की कोशिश करेंगे, ये थी कमियों को दूर करेंगे। ये थी हमारे साथ रेखा शर्मा जी। उनका साफ तौर पर कहना था और उन्होंने स्वीकार भी किया कि आम आदमी पार्टी ये चुनाव जरूर हारी है, उनको जनता का फैसला मंजूर भी है, लेकिन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां रह गई जिसकी वजह से हमें नतीजा मिला है। वो ये नहीं मानते कि बीजेपी ने उनको हराया, उनको ये मानते कि हमें जनता ने जिताया था, जनता ने हमें हराया है। हमारा जनता संवाद अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमें ये हार मिली है। लेकिन आने वाले 5 सालों में हम अपने संवाद को और मजबूत करेंगे जनता के साथ, और बीजेपी ने जितने वादे किए हैं उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लाभ जनता को मिले। जो काम आम आदमी पार्टी शायद कुछ सालों में नहीं कर पाई है, तो उनकी कोशिश है कि आने वाले सालों में भी वो करे, लेकिन जो लाभ है वो दिल्ली जनता को मिलना चाहिए। ये विपक्ष के तौर पर अच्छी भूमिका निभाने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी। योगेश शर्मा, न्यूज़ 24/7 डेस्क।